तो सिंपल हम सेम कस्टम पोस्ट टाइप में जाएंगे, ऐड या एडिट पोस्ट टाइप पे आप क्लिक करेंगे। हमने नई पोस्ट टाइप बनानी है, एजेंट्स हमारे पास नहीं है तो हम कहेंगे कि एजेंट्स और इसको एजेंट रखेंगे। पॉपुलेट ऑल फील्ड्स, पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक क्यूरिएबल, डिलीट विथ यूजर्स आप इसे फॉल्स ही रखें। हैज़ आर्काइव, बिल्कुल हमारे पास आर्काइव है। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च फॉल्स, बिल्कुल। हिरार्किकल ट्रू होना चाहिए। उसके बाद जो है ये सारे शो इन मेन्यूज जी बिल्कुल ट्रू। आप इसका आइकन भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से एजेंट का आइकन है कोई, एजेंट का नहीं है, यूज़र का है जी बिल्कुल यूज़र का है, लेकिन यहाँ पे यूज़र का ऑलरेडी यूज़ किया गया है। अगर आप कस्टम आइकन इमेज यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो लेट मी सर्च हियर एजेंट्स आइकन, सो लेट्स यूज दिस वन। फ्री आइकन चाहिए कोई, प्रॉपर्टी एजेंट, so let's choose this one and save। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इंसर्ट, हमें टाइटल चाहिए। यहाँ पे हमारे पास देखिए टाइटल है, उसके बाद इसकी पोजीशन है, सोशल मीडिया आइकन्स हैं जो कि हम कस्टम फील्ड से ऐड करेंगे। अगर हम इसका आर्काइव पेज देखें, बस ये इसका आर्काइव पेज है एजेंट्स का, तो यहाँ पे भी सेम डाटा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, और ये हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये इसकी तमाम की तमाम चीज़ें। जब अगर हमारा जब ये एक पेज होम पेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जितने भी हमारे पास सेक्शंस हैं वो सारे के सारे बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, हमें इसमें फीचर्ड इमेज, एडिटर एंड टाइटल चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई इसमें से टेक्सोनोमीज को असाइन करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमें कस्टम फील्ड्स भी चाहिए और हम इसको कर देते हैं ऐड पोस्ट टाइप। पोस्ट टाइप ऐड होगी लेकिन आइकन डजंट फिट, आइकन फिट नहीं हो रहा। हम अगेन से पोस्ट टाइप को एडिट करते हैं, स्क्रोल एंड चूज इमेज आइकन, इसको हम 50 बाय 50 कर लेते हैं। स्केल unable to create, okay, image is not spotted well। हम इसको यहीं पे एडिट करते हैं, एडिट, यहाँ पे ले आता हूँ कंट्रोल W। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। पिक्सल्स में जाते हैं, हम इसको कहते हैं कि 25 बाई 18। तो ये हमारे पास इमेज बच गई है। सो दिस इमेज इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टोटली, यू कैन यूज़ योर ऑन इमेज। न्यू इमेज यूज़ करते हैं, लोकल होस्ट पे सपोर्ट नहीं कर रहा इमेज को एडिट करना। सेट करते हैं, सेव पोस्ट टाइप। अब जो है आइकन कुछ ठीक लग रहा है बट इट इज़ नॉट गुड। अब जाते हैं एजेंट्स, यहाँ पे हम एजेंट्स अपने ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एजेंट्स के फील्ड्स कौन कौन सी चाहिए। अगेन से सिंगल पेज पे जाएंगे, एजेंट्स का जो सिंगल पेज है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल ठीक हो गया है। डेजिग्नेशन हमने ऐड करनी है उसकी। अब डेजिग्नेशन के लिए हम कस्टम फील्ड्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे देंगे एजेंट्स डिटेल। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन फील्ड टाइप टेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमें चाहिए जी सोशल मीडिया आइकन्स। सोशल मीडिया आइकन्स के लिए हम एक फील्ड लेंगे रिपीटर की, और रिपीटर की फील्ड को हम यहाँ पे कहेंगे कि सोशल लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड टाइप रिपीटर होगी। रिपीटर फील्ड टाइप हमने पहले भी यूज़ की है, ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो है मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकें। तो हम यहाँ पे लेंगे आइकन। आइकन की हमारी फील्ड टाइप क्या होगी, फॉन्ट ऑसम आइकन।
ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप फ़ॉन्ट ऑसम 5 पे भी जा सकते हैं, हमें ऑल आइकन चाहिए, या आप आइकन जो है कोई चूज़ भी कर सकते हैं। आइकन एलिमेंट चाहिए, आइकन की क्लास हमें आइकन एलिमेंट चाहिए। अलाउ नल आप यस भी कर सकते हैं, वो आइकन चूज़ ना करें, बट वी विल गो विद नो। शो आइकन प्रीव्यू यस, इन क्यू फॉन्ट ऑसम आप इसको भी यस कर देंगे। ठीक है, आइकन आ गया और मैं इसको विथ दे दूंगा 30% की। और आइकन के बाद हमें क्या ऐड करना है, हमें यूआरएल चाहिए, आप इसको कह देंगे कि लिंक, सोशल लिंक। विल टाइप आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यूआरएल भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू यूज़, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट 70%, और हमने इसको क्लैप्स करवाना है आइकन के साथ। टेबल होना चाहिए ये ब्लॉक, आप जो मर्ज़ी ले लें। ऐड रो को हम क्या लेंगे कि ऐड न्यू सोशल लिंक। ठीक है, अब ये किस तरह से नज़र आएगा वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। पोस्ट टाइप क्या होनी चाहिए हमारे पास, एजेंट। हम इसको करते हैं पब्लिश। जो फील्ड्स अब तक बना ली हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज एंड देयर वी हैव द एजेंट्स, ऐड न्यू। यहाँ पे देखें आइकन कुछ इस तरह से आएगा, ऐड न्यू सोशल आइकन, जो बटन ऐड किया था। यहाँ पे आइकन चूज़ करेंगे, लेट्स से फेसबुक, फेसबुक का आइकन आ गया। और यहाँ पे यूआरएल ऐड करेंगे हम फेसबुक का। ठीक है, इट विल नॉट सपोर्ट, वी हैव टू ऐड एक्चुअली कंप्लीट यूआरएल सोशल मीडिया। यही होता है। यहाँ पे देखिए फीचर्ड इमेज आ रही है एजेंट की, एजेंट का टाइटल आ रहा है, लेट्स से हम ये टाइटल कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको हम यही लग देते हैं इसका, और यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ओके, उसके बाद इसकी डेजिग्नेशन रियल एस्टेट एजेंट, आप इसको कोई भी डेजिग्नेशन दे सकते हैं। और इसकी फीचर इमेज, सो दिस इज फीचर इमेज, यस इमेज एक्सपोर्ट। और यहाँ पे हम इसकी इमेज भी ऐड कर देते हैं, सेट फीचर इमेज। हमने बेसिक इसका सेटअप कर लिया है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इसका मज़ीद डाटा चाहिए। उसके बाद कहता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट विद क्रिश्चियन। ठीक है, अब इस इंडिविजुअल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं, इंडिविजुअल हम कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 शो करवा सकते हैं मल्टीपल कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करके। ठीक है, हम डायनामिक भी ईमेल असाइन करवा सकते हैं फॉर्म को, लेकिन हम एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि तमाम एजेंट्स पे अप्लाई होगा। हमें इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल एजेंट्स। उसके बाद इसका डाटा आ रहा है, ये वेबसाइट का डाटा है, ये भी वेबसाइट का डाटा है, टेस्टिमोनियल्स आप कह सकते हैं। बाय द वे ये डिज़ाइन हम यूज़ नहीं कर रहे, हम ये ग्रीन वाला कर रहे हैं। अब मैंने ये फ़ाइल पब्लिकली शेयर की हुई है, इसकी वजह से कुछ लोगों ने आई थिंक इसमें से कुछ फाइल्स डिलीट कर दी हैं, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया, कोई इसको एडिट ना कर सके। आप कि हमारे पास यही इस वक्त फाइल्स इसकी बची हुई हैं। अगर आप लोगों के पास कंप्लीट फाइल्स हैं इसकी ग्रीन कलर वाली, आप मुझे बता सकते हैं, हम उसको ही फॉलो करेंगे, उसी डिज़ाइन। अब एजेंट्स हमारे पास इस वक्त 3 आ रहे हैं यहाँ पे, तो 3 ही एजेंट्स जो है हम शो करवा लेंगे, 1 2 एंड 3। सो मैं इस इमेज को भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इस इमेज को भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और इसको भी। 3 इमेजेस मेरे पास आ गई हैं। ऐड न्यू, let me add the data quickly.
नेम सेम है, ओनली इमेजेस चेंज है। मैंने एजेंट्स जो है ऐड कर लिए हैं सारे के सारे। अब जो है हम इनको फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास पोस्ट टाइप है। पोस्ट टाइप को शो करवाने के लिए हम सिंपल क्या चीज़ यूज़ करते हैं, यू आर ऑल फेमिलर विद दैट। हम WP क्यूरी यूज़ करते होते हैं एजेंट्स को फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए। ये हमारे पास लोकेशन का सेक्शन था। मैं इसको लोकेशन के सेक्शन को कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ऑप्शन पेज है। हम इसको फंक्शन भी बना सकते हैं PHP का, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बनाया था। सिंपल हम इसको क्या लेते हैं, फंक्शन लोकेशंस, ठीक है। सिंपल OB स्टार्ट। इसके बाद हम PHP का टैग क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम OB गेट कलीन, और इसको हम एक HTML के वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, और रिटर्न क्या करते होते हैं, हम HTML ही रिटर्न करते होते हैं। और ये जो सारी की सारी चीज़ है, ये हमारे जितना भी कोड है वो इसके अंडर आता होता है। ठीक हो गया। हम इसको कहते हैं लोकेशंस, और ये हमारा जो फंक्शन है जिसको हमें लोकेशन का है, इसको हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो करवा देंगे कुछ इस तरह से, इको लोकेशंस। ओके, तो ये हमारे पास सेम सेक्शन होगा इसी तरह का जो हमने बनाया है। देयर आर नो एरर्स, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। व्हेन वी गो हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास अपटर्म भी आ रही है, परमालिंक्स का पहले इशू आ रहा था। सो दिस इज़ द सिंगल पेज ऑफ आवर प्रॉपर्टीज। ओके, लेट्स गो बैक। अब हमने यहाँ पे एजेंट्स ऐड करने हैं। एजेंट्स ऐड करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एजेंट्स, और यहाँ पे हम सिंपल सेक्शन लेंगे, वही सेम टेक्निक, सेक्शन क्लास सेक्शन। हम इसको एक और क्लास देंगे, एजेंट सेक्शन। हम बेसिकली आईडी भी देते हैं सेक्शंस को, साथ के साथ आप भी आईडी दे सकते हैं। तो हमें इस एजेंट के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, सेक्शन टाइटल, सेक्शन डिस्क्रिप्शन, एजेंट्स, सी ऑल एजेंट्स। ओके, सेम रूल हमारे पास, div क्लास रो, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, LG12, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेक्शन की सेक्शन टाइटल, सेक्शन टाइटल आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या आती है, सेक्शन डिस्क्रिप्शन, और ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। हम इसमें एक और क्लास यूज़ करते होते हैं, आइटम स्पेस, ताकि जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास सब में स्पेस इक्विवेलेंट आ जाए। एक रो कंप्लीट हो गई। अब एक दूसरी रो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें हमने एजेंट्स को डिस्प्ले करवाना है। हम इसको क्लास रो देंगे, और हम इसको आइटम स्पेस अगेन से, और यहाँ पे हमने कितने एजेंट्स एक रो में शो करवाने हैं, 3 एजेंट्स हमने एक रो के अंदर जो है शो करवाने हैं। तो हम यहाँ पे अगेन से एक कॉलम लेंगे, क्लास हम इसको कहेंगे कि कॉल डैश LG-4, कॉल डैश मीडियम डैश 4, कॉल डैश SM-2, कॉल डैश XM-1, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास 12 होगा, और ये हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि हमें 2 कॉलम चाहिए स्मॉल डिवाइसेस पे, 1 कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे, मीडियम पे हमें 4 ही चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, और यहाँ पे भी हमें 3 कॉलम्स चाहिए होंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमें अगेन से डिव चाहिए। हम कहेंगे इसको क्लास एजेंट कंटेनर,
जिसमें वो कंप्लीट एजेंट का डाटा कंटेन करके रखेगा। लेट्स से ये एक पूरा बॉक्स। फिर इसके अंदर हमें चाहिए इमेज, उसके बाद टाइटल, और उसके बाद हमें चाहिए जी डेजिग्नेशन, और हमें सोशल मीडिया के आइकन्स चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक इमेज का टैग ले लेते हैं। इमेज, कम ऑन इमेज, हम इसको सोर्स प्रोवाइड करना है। हमने सोर्स अभी हमारे पास नहीं है। आल्ट टैग भी हमें प्रोवाइड करना है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। हम आल्ट टैग क्या लेते हैं कि एजेंट। ठीक है, अब इमेज के बाद हमारे पास क्या है जी, टाइटल, या आप कह लेंगे एजेंट नेम, क्लास एजेंट डैश नेम, और इसके बाद चाहिए हमें एजेंट डेजिग्नेशन। ऑन एजेंट डेजिग्नेशन। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, सोशल मीडिया आइकन्स। सोशल मीडिया हम एक डिव के अंदर रैप करेंगे। इसको कहेंगे कि एजेंट लिंक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सोशल मीडिया के आइकन्स आ जाएंगे। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है रेडी हो गया है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेक्शन का टाइटल, और यहाँ पे हमें चाहिए सेक्शन की डिस्क्रिप्शन। अब वो कहाँ से आएगी, हमें सेम मेथड जो है फॉलो करना है। यहाँ पे एजेंट्स तो हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें कितने एजेंट्स ऐड किए हुए हैं, 4 एजेंट्स हमने ऐड किए हुए हैं। हम इनको नेम्स एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट दे लेते हैं। हम इसको क्या लेते हैं 3, क्या लेते हैं 2, और इसे क्या लेते हैं 1। 4 एजेंट्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे शो कितने करवाने हैं, 3। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। हम जाएंगे फील्ड ग्रुप में, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम आ जाएंगे जी एजेंट्स। एजेंट्स का सेक्शन बनाएंगे, टैब बनाएंगे, सॉरी टैब हमारे पास आ गया एजेंट्स का। और इसके हम इसको कहेंगे कि सेक्शन टाइटल, और ये क्या है, एजेंट सेक्शन टाइटल है। ठीक है, उसके बाद एजेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन होगी हमारे पास। एजेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन, और ये हम इसमें लेते हैं। इसके बाद हमने पोस्ट टाइप शो करवाने हैं, सिलेक्ट एजेंट्स टू शो। ये हमारे पास रिलेशनशिप आएगा। अगेन में रिलेशनशिप में हमारे पास पोस्ट ऑब्जेक्ट हम पहले यूज़ करते रहे हैं, तो हमारे पास अभी क्या आएगा, पोस्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। अब पोस्ट टाइप हमें कौन सी चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एजेंट्स के। ठीक है, टेक्सोनोमीज अगर आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अलाउ नल नहीं, सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज़ यस। आपको पोस्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, पोस्ट आईडी, आप दोनों ले सकते हैं। हम पोस्ट ऑब्जेक्ट के साथ जाएंगे क्योंकि पहले भी हम पोस्ट ऑब्जेक्ट ही यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास एक होता है बटन। उस बटन को नाम देते हैं एजेंट डैश अंडरस्कोर बटन, और ये हमारे पास होता है लिंक, और इसको कर देते हैं हम अपडेट। अब आते हैं अगेन से हम अपनी थीम सेटिंग्स, और यहाँ पे हमारे पास एजेंट्स आ रहे हैं। सेक्शन टाइटल, मीट आवर पॉपुलर एजेंट्स। उसके बाद सेक्शन डिस्क्रिप्शन, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ से आप एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमें कितने शो करवाने हैं, हमें 3 शो करवाने हैं। हम इसको कहते हैं कि URL एजेंट्स, लिंक टेक्स्ट एजेंट्स। हम यहाँ पे कहेंगे सी ऑल एजेंट्स। इसको स्मॉल रखते हैं। हमें फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट जो है हमारे पास वो अपर केस होना चाहिए, ये भी हमने शो करवाना है। अब ये हो गया। अगेन से हम कस्टम फील्ड्स में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे आके इसका जो कोड है हमारे पास एजेंट का वो गेट कर लेंगे। यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, हम इसको कहेंगे कॉपी, और ये हमारे पास सेक्शन की टाइटल है। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन की डिस्क्रिप्शन,
उसके बाद ये हमारा जो है लूप के अंदर वाला कोड है ये वाला। तो ये लूप हमारे पास कहाँ है, ये वाली लूप है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब लूप हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फॉर ईच यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसको कट करके हम इस फॉर ईच वाला जो हमारा हिस्सा है सेटअप पोस्ट डाटा, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद बटन है, अगेन बटन हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और बटन हमारा कहाँ पे आएगा, जो हमारा मेन सेक्शन है इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे और इसको क्लास दे देंगे रो। ठीक है, और अगेन से हमें डिव लेनी पड़ेगी, इसको हम क्लास दे देते हैं कॉल डैश एच डैश 12, कहते हैं कि टेक्स्ट डैश सेंटर, और इसको हम बटन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और बटन की हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं, वेयर इज माई कर्सर, देयर इट इज, क्लास दे देते हैं बटन डैश ग्लोबल। और हम इस क्लास को एडिट करना है, इसलिए एडिट करना है क्योंकि हमने इसमें फ़ॉन्ट टाइप डिफाइन करनी है, फ़ॉन्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी नॉट के फ़ॉन्ट टाइप, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, अपर केस। ये चीज़ हमने इसमें ऐड करनी थी। ठीक हो गया। अब ये हमारा इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर सेटअप किया है हमने, दैट इज़ इनफ। तो यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है, हम इसको क्लास देंगे, इमेज को हम कहेंगे कि एजेंट डैश IMG। ओके, ये हमारे पास एजेंट कंटेनर है, और हम इसको कह देंगे कि एजेंट डैश कॉल। ओके, अगर लेट्स से आपको इंडिविजुअल आईडी देनी है हर एजेंट को, आप किस तरह से आईडी दे सकते हैं, वो आप इस तरह से दे सकते हैं, एजेंट आईडी, आप यहाँ पे PHP का टैग ओपन एंड देन क्लोज। तो एजेंट की हमारे पास आईडी कहाँ से आएगी, मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, और मैं इसको कहूँगा कि आईडी का वेरिएबल मैं इसको डिफाइन करवाऊँगा, एंड दिस शुड बी $, इंस्टेड ऑफ हैश। id इज इक्वल्स टू पोस्ट id, जो मेथड हम पहले यूज़ करते रहे हैं, हम इसको कहेंगे कि एजेंट id। ठीक है, क्योंकि हमें टाइटल चाहिए होगा, हमें ये चीज़ें जो है हर एजेंट हम इसको फंक्शंस डॉट पेज पे में यूज़ करेंगे, तो हमें आईडी जो है वो लाजमी चाहिए। एजेंट की हमारे पास आईडी आ गई। अब ये क्या बन जाएगा इसकी जो है हर एजेंट की डिफरेंट जो है यूनिक एक आईडी बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, तो इमेज हम कैसे गेट करेंगे, हमें चाहिए इमेज का URL, हम कहेंगे इको गेट पोस्ट थंबनेल URL। ठीक है, गेट पोस्ट थंबनेल ID, ओके सॉरी, सो ये होना चाहिए, एक्चुअली जूम इट आउट सो आई कैन सी इट क्लियरली, गेस्ट पोस्ट गेट पोस्ट, हमने ये पहले भी यूज़ किया है। देखें ये हमारे पास गेस्ट पोस्ट थंबनेल ID आ रही है, और ये हमारे पास गेस्ट रिट्राइव द पोस्ट थंबनेल ID। सो हमें ID नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोस्ट URL इंस्टेड ऑफ गेट पोस्ट इंटीजर ID कैप्शन के गेट पोस्ट इंस्टेड ऑफ कैप्शन वी नीड इट्स URL। ठीक है, अब पोस्ट ID वो बता रहा है यहाँ पे इंटीजर होनी चाहिए, पोस्ट साइज भी दे सकते हैं, तो पोस्ट ID हमारे पास क्या है, एजेंट ID है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा उसका URL आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, PHP का टैग, और हम यहाँ पे कहेंगे इको गेट द टाइटल, नॉट के टाइम, इट शुड बी टाइटल, और यहाँ पे हमारे पास एजेंट ID। ठीक है, और ये हमारे पास एजेंट का टाइटल आ गया। अब एजेंट की डेजिग्नेशन, दिस इज़ अ कस्टम फील्ड। अब ये कस्टम फील्ड हमें कहाँ से मिलेगी, एजेंट की डेजिग्नेशन की फील्ड ग्रुप्स में जाएंगे हम, एजेंट्स डिटेल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एजेंट्स की डेजिग्नेशन आ रही है। तो इंस्टेड ऑफ गेट द फील्ड हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि गेट फील्ड, और इसको हम करवा देंगे डायरेक्टली इको
डेजिग्नेशन, और इसके साथ हम एक और पैरामीटर ऐड करेंगे। अगर आप इस पर हावर करेंगे तो आपको ये बता देगा गेट द फील्ड सेलेक्टर एंड द पोस्ट आईडी। पोस्ट आईडी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एजेंट आईडी। ठीक हो गया। अब ये भी हमारा हो गया डेजिग्नेशन वाला डेजिग्नेशन वाला एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास रह गए एजेंट्स के लिंक्स। अब लिंक्स हमें मिलेंगे यहाँ से, आप इसे कॉपी करें और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फ्रंट एंड पे शो करवाने के बाद ही मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये द पर्मा लिंक आ रहा है, बेसिकली ये होगा हमारे पास गेट द पर्मा लिंक। हम इसको करवाएंगे इको। इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है बाय द वे, ये कोड में हमें मिला था जहाँ से functions.php, जहाँ से हमने कस्टम फील्ड का कोड हमने कॉपी किया था वहाँ से। अब ये हमारे पास जो है एजेंट्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हमारे पास आइकन भी आ रहा है और ये आइकन्स के हमने यूआरएल ऐड किए थे वो भी आ रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग हेयर। अब हमें करना क्या है, बेसिकली इसको अलाइन करना है और ये हमारे पास होगा एक कंटेनर के अंदर, जो कि कंटेनर हमने नहीं लिया। ये हमारी डिव है रो, और ये कंप्लीट जितने भी हमारे पास डिव आ रहे हैं हम इस कंप्लीट को एक कंटेनर के अंदर रैप करेंगे, क्लास कंटेनर। ठीक है, सो दिस शुड बी इट। अब हमने क्या करना है, इसमें CSS ऐड करनी है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज हेयर। अब हमने इसमें CSS ऐड करनी है। अब देखिए मेन कंटेनर हमारा कौन सा है, यहाँ पे एजेंट कंटेनर के नाम से है। हम इसको कॉपी करेंगे और CSS में आएंगे। हम यहाँ पे कहेंगे एजेंट्स। हम ये सेक्शंस बना रहे हैं, इसको बाद में हम जो है यूज़ करेंगे, हम मल्टीपल प्लेसेस पे से यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बॉक्स है, आप इस बॉक्स को यहाँ से करें कॉपी, बॉक्स शैडो भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग आ गई हमारे पास। करें पेस्ट। अगर आप इसको पेस्ट करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, सो यू शुड सी द डिफरेंस। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस बन गया, लेकिन इसकी में पैडिंग भी हमने ऐड करनी है। अब पैडिंग हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमारा बॉक्स है। आप देख रहे हैं टॉप से 41 है ये वाला एरिया, 41 आ रहा है, लेफ़्ट से 90 कह रहा है और राइट से 73 कह रहा है, विच इज़ रॉन्ग। तो ये हमारे पास टॉप एंड बॉटम 41 लेफ़्ट एंड राइट हम कहते हैं कि हमारे पास ये हमें 96 41 ही कर दे। हम कहते हैं कि पैडिंग टॉप बॉटम से 41 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 45 पिक्सल। तो ये बहुत ज़्यादा पैडिंग होगी जो हम ऐड कर रहे हैं, हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए। खैर, तो ये हमने ऐड कर ली। सेक्शन का बैकग्राउंड कलर हम देख लेते हैं कि कौन सा इन्होंने दिया हुआ है, वाइट। तो वाइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखें जिस पे अगर हावर किया जाएगा उसका कलर बॉर्डर क्या हो जाएगा, ग्रीन होगा। तो हम इसका बॉर्डर कलर भी जो है ग्रीन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर है, हम इसको कहते हैं कि हावर पे जो इसका बॉर्डर है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। आई गेस ये कलर हम यूज़ कर रहे हैं पहले से ऑलरेडी, सो लेट मी शो यू। ठीक है, तो ये कलर हमारे पास अप्लाई होगा। इसमें ट्रांजिशन भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इमेज की हाइट एंड विड्थ सेट करनी है। इमेज की हाइट एंड विड्थ यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास इमेज है, इसने ली हुई है, और इमेज की हाइट एंड विड्थ है 187 बाय 129 विच इज़ रॉन्ग। ये हमारे पास स्क्वायर में आएगा। और यहाँ पे हम इसकी क्लास ले लेते हैं, कस्टम जेएस की फाइल को क्लोज। तो हमारे पास आ रहा है एजेंट नेम। एजेंट कंटेनर के बाद हम डायरेक्टली इमेज को भी टारगेट कर सकते हैं। क्या लेते हैं कि IMG, जो इसके अंदर हमारे पास इमेज है उसको भी टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आप इमेज को टारगेट नहीं करना चाहते तो हमारे पास यहाँ पे इमेज की हमने एक क्लास दी थी एजेंट इमेज, तो आप इससे भी टारगेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से डॉट के साथ। ठीक है, और आप इस तरह से इसको टारगेट नहीं करना चाहते, आप इसको अकेले टारगेट कर लें। हम इसको कहते हैं कि विड्थ हमारे पास 75 पिक्सल्स और हाइट भी हमारे पास 75 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हमारे पास 65%, आप कह लें 65 पिक्सल्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसको कहेंगे कि टेक्स्ट लाइन हमारे पास सेंटर,
ठीक है, हम इसको क्या लेते हैं कि डिस्प्ले हमारे पास ग्रिड, ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको वो सेंटर में अलाइन कर दे। और अलाइन आइटम्स हम क्या लेते हैं कि सेंटर होने चाहिए। ठीक है, अगर अब आप देखेंगे जितने भी आइटम्स हैं ये सेंटर में आपको अलाइन मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज सेंटर। बट इमेज अभी भी हमारे पास जो है लेफ़्ट अलाइन है, इसको हम इसको क्या लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये भी हमारे पास सेंटर में आपको मिलेगी इमेज भी। ठीक है, बट नाउ इमेज इज नॉट गोइंग इन सेंटर फॉर सम रीज़न। ओके, इमेज सेंटर में क्यों नहीं आ रही भाई? एजेंट इमेज, हम इसको क्या लेते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर। और हम इसको भी क्या लेते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, मार्जिन टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। ठीक हो गया है। सो नाउ दिस इमेज शुड बी इन सेंटर। सो इमेज सेंटर में है, बट देयर शुड बी सम एडिक्वेट स्पेस। हम इसको क्या लेते हैं कि टॉप बॉटम से 10 पिक्सल का मार्जिन और लेफ्ट राइट से ऑटो। ठीक है, और बाकी स्पेस आई थिंक इज़ इनफ। बाकी जो स्पेस है वो ठीक है, हमें इतनी ही चाहिए। अब इन जो बॉक्सेस हैं इनकी हाइट भी अगर आप सेम करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे URLs ये बाहर आ रहे हैं। URLs हमने इन सोशल मीडिया आइकन्स के साथ देने हैं। सो लेट्स गो फॉर नाउ। हमारे पास ये आइकन्स ही आ रहे हैं। अब आइकन्स जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, पेज में जाते हैं हम अपनी फाइल में, तो यहाँ पे आ रही है, देखें ये आइकन की फील्ड है हमारे पास और ये सोशल लिंक की है। हम इसको यहाँ से करते हैं X और यहाँ पे हम एक href एंकर टैग लेते हैं। ये हमारे पास सोशल मीडिया आइकन आ गया और हम इसको कहते हैं टारगेट ब्लैंक, कि जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो हमारे पास न्यू टैब में ही ओपन होने चाहिए। ठीक है, ये एंकर टैग जो है क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम क्या लेते हैं कि क्लास एजेंट। हमें इसको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी इसको क्लास दे चुके हैं। हम इसको टारगेट कर सकते हैं इस क्लास के ज़रिए। नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, और हमारा जो बटन है, हमने बटन में क्लास एक ऐड करनी है। हम इसको कहेंगे कि आइटम स्पेस। दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन। हम इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और हमारा जो functions.php है हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देंगे, फंक्शन एजेंट्स। ठीक है, ob start, ob get clean, और इसको अगेन से हम HTML का वेरिएबल असाइन कर देंगे। हम रिटर्न क्या करेंगे, फंक्शन में हमेशा एक वैल्यू रिटर्न की जाती है। हम इसको कहेंगे HTML, हम रिटर्न करें PHP क्लोज एंड PHP ओपन्स, और इसके दरमियान हमारा जितना भी HTML का कोड हमने लिखा है वो आ जाएगा। नाउ एवरीथिंग शुड बी गुड। और मैं इस फंक्शंस को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे शो करवा देता हूँ। इसको पेस्ट कर देते हैं हम, इको। सो दिस इज़ द फंक्शन। नाउ एवरीथिंग्स गुड। बट यहाँ पे स्पेस आई बिलीव कि ऐड नहीं हुई है। अगेन से आइटम स्पेस ऐड हो गई है बिकॉज दिस इज़ लिंक, सो दैट्स वाई इसमें हमें स्पेस नहीं मिल रही। तो इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं, ये हमारा एजेंट का फंक्शन जो है हमने ये स्पेस यहाँ पे ऐड की है, हम डायरेक्टली इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये स्पेस ऑटोमेटिकली ही ऐड कर दे। ठीक है, बट इट स्टिल डिडंट वर्क आउट। आइटम स्पेस, एक्चुअली इट वर्क, बट स्पेस जो है बहुत कम ऐड की है उसने। आइटम डैश स्पेस। ओके,
तो ये सेक्शन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा ये वाला है डिज़ाइन का एंड लेटेस्ट पोस्ट का है। लेटेस्ट पोस्ट का सेक्शन बनाना बहुत आसान है। जब हमारा ये सेक्शन और ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसका प्रॉपर्टीज़ का जो है फॉर्म वाला काम जो हमारा रहता है, सर्च फंक्शन है, वो बनाएंगे। और हमारा जो ये आर्काइव पेज है प्रॉपर्टीज़ का, हम वो बनाएंगे। अभी तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हम सिलेक्ट कर रहे हैं और शो करवा रहे हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ शो करवा रहे हैं होम पेज पे। किस चीज़ के ज़रिए शो करवा रहे हैं? हम थीम सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ से हमने ऑप्शन दिया फीचर प्रॉपर्टी सेक्शन जो है यूज़र जो है एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करे और शो करवा दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ शो करवानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और एक नया फंक्शन बनाएंगे। हम उसको नाम दे देंगे कि आर्काइव पेज का फंक्शन वो होगा। और उस पर हमें क्या ऐड करनी है, उस पर हमें पैजिनेशन भी ऐड करनी है। पैजिनेशन के पेज नंबर्स ऐड किए हुए हैं। ये अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिसको पेज 2 का नाम दिया जाएगा और उस पर नेक्स्ट पेज की प्रॉपर्टीज़ होंगी। बट मैं यहाँ पे एजेक्स यूज़ करूँगा। एजेक्स जो है गुड यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। आई लाइक टू यूज़ एजेक्स इन पैजिनेशन एंड इन सर्च फंक्शन। हम यहाँ पे भी एजेक्स का सर्च फंक्शन ही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम इस फॉर्म में हम जो है गेट मेथड फॉर्म का यूज़ करेंगे, एजेक्स फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। So gets ready for the next page and next section, which is going to be very excited. For now, take care and stay tuned.